हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं काफ़ी दूरों से सफ़र करके आ रही हूँ और मैं यहाँ पहुँच भी चुकी हूँ। अब हम लोगों ने कैब ले लिया है और कैब वाले भैया हमें पहाड़ तक छोड़ने के लिए भी रेडी हो गए हैं। अब हम लोग पहाड़ जा रहे हैं। रास्ते में हम लोग यहाँ बैठे-बैठे सुंदर नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। हमारा सफ़र लग रहा है कैब का भी काफ़ी लंबा चला, क्योंकि मंदिर पहुँचने में हमें कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लग चुका था, क्योंकि बहुत ही दूर था स्टेशन से। मैं एकदम विंडो सीट लेकर के बैठे थे और मैं यहाँ से बाहर के नज़ारे देख रही थी। यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ था और थोड़ी दूर हमारी कैब आगे जाती है कि हमें मंदिर की गेट दिखाई दे देती है कि हमें यहाँ से ही जाना है। मैं ये देखती हूँ और यहाँ से भाई पहाड़ शुरू हो जाता है और पहाड़ पे गाड़ी यूँ ऐसे चल रही थी, यहाँ से देखने में नज़ारा क्या है दिलचस्प लग रहा था, क्योंकि एकदम पहाड़ पे घर थे, कुछ घर पहाड़ के नीचे भी थे। यहाँ से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं तो पूरी रास्ते विंडो सीट ली थी और पूरे रास्ते को देखे हुए जा रही थी। अगर हमारे रास्ते का सफ़र 20 मिनट का होगा तो हमें यहाँ आने में कम से कम 30 मिनट लग गए, क्योंकि रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग और हम लोग थक भी गए थे। ये तो मेरे पास आकर के सो गई। इतनी सुंदर हवा चल रही थी और ये यहाँ पे मेरे ऊपर सो गई। मैं भी थक गई थी। फिर हम लोग यहाँ आते और हम रूम ढूंढने लगते हैं, तो थोड़ा टाइम लगा लेकिन हमें अच्छे रूम मिल जाते हैं। ये था मेरा रूम, जो कि आते ही सब कोई फटाफट से बेड पे लेट गए हैं, पर मेरी दीदी है जो कि वो सामान सेट कर रही है, किसे कहाँ रखना चाहिए। मैं भी थक चुकी थी। थोड़ा देर वीडियो शूट करने के बाद मैं भी थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ और रेस्ट करके फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ खा लेते, क्योंकि हम लोग पूरे रास्ते ट्रेन में ही थे। फिर हम लोग सोचते हैं यहाँ का शाम को यहाँ का मार्केट भी देख लेते हैं। फिर हम लोग फटाफट से तैयार हो जाते हैं और हम लोगों ने कुछ उटपटांग से हरकत कर रहे थे। मैं चेक कर रही थी ये मुझे उठा पाए कि नहीं। फिर इसने मुझे उठा लिया, डेयर कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग फटाफट से रेडी होते हैं और हम लोग शाम के मार्केट के लिए निकल जैसे ही बोला गया कि मार्केट जाना है, मैं तो फटाफट से 15 मिनट में रेडी हो गई, मैं और दीदी। और ये दोनों इतना लेट कर रही थी। फिर हम ही लोग को मिल गई चाबी कि तुम लोग गेट लॉक करके आना। फिर हम लोगों ने गेट लॉक किया और हम लोग साथ में चल देते हैं मार्केट। यहाँ का मार्केट काफ़ी अच्छा था। हमें यहाँ का वैसे कुछ उतना पता नहीं था, इसलिए हम लोग साथ में चल रहे थे। दीदी बोल रही थी हाथ मत छोड़ना और सब कोई साथ में चलना। हम लोग सब कोई एक साथ आगे पीछे जा रहे थे, तो हमें आगे में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले हम चाउमीन ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। तो हम लोग पहले चाउमीन ऑर्डर करते हैं और फिर हम लोग चाउमीन खा कर के फिर हम लोग डोसा ऑर्डर करते हैं। भाई और क्या ही खा सकते थे, वैसे हमें लाइट खाना था क्योंकि हमें अभी थोड़ा घूमना भी था। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, यहाँ के डोसा के टेस्ट ना बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि हमारे इधर अलग ही टाइप की बनती है और यहाँ पे अलग तरीके बनती है। फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं, हम लोग आते हैं बाहर और यहाँ पे आते ही हम देखते हैं कि हमें आगे और कहाँ-कहाँ जाना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंदिर के साइड, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को सुबह कैसे जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग रास्ते देखने के लिए हम लोग आगे निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें पता चलता है मंदिर और थोड़ी पास है, तो हम लोग सोचते हैं क्यों ना हम मंदिर के दर्शन कर ही लेते हैं, फिर हमें बाद में अच्छे से सब कुछ पता भी चल जाए, इसलिए हम लोग मंदिर जाने का सोचते हैं। चलते चलते कब मंदिर आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। रास्ते में मंदिर की बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी, जैसे कि मिठाई, चुंदरी माता के लिए। फिर हम लोग यहाँ से देखते देखते हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हमारी मंदिर भी बहुत ही जल्द आ ही जाती है। हम लोग चलते चलते इतना आगे कब आ जाते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता कि मंदिर आ भी गया है। फिर हम लोग शूज़ उतारते हैं, अपनी जूता चप्पल यहाँ पे उतार के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये था मंदिर का रास्ता, जो कि दोनों साइड दुकान लगी थी और सीढ़ियाँ थी यहाँ से। यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी सब चीज़ें बिक रही थी। खैर मैंने अभी नहीं लिया, क्योंकि मैं सोची कि मैं बाद में ले लूँगी, अभी मुझे मंदिर जाना चाहिए। फिर हम लोग मंदिर आगे बढ़ते हैं और हमारा मंदिर भी आ ही जाता है, जहाँ के आने जहाँ आने के बाद आपको एक अलग सा एनर्जी फ़ील होगा। आपको लगेगा कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। कहा जाता है कि आपको जब तक माता का बुलावा नहीं आता है, आप
ऐसे नहीं आ सकते हो। तो मेरा बुलावा आ गया था और मैं मंदिर आ गई थी और मैं देख रही थी कि लोग माता के दर्शन के लिए अभी तक लाइन में लगे हुए। मैं जाती हूँ, माता के दर्शन करती हूँ और फिर वहाँ से मैं पूरी दुनिया से लोग आते हैं। माता के दर्शन करके मंदिर के प्रांगण से जल्द ही लौट आती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दूरों से सफ़र करके आई थी। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ और फिर मैं एक बार चलूँगी मंदिर, क्योंकि हमारा होटल जो है वो मंदिर से काफ़ी पास था। इसलिए मैं रास्ते से आते वक्त मेरी दीदी मोमोज़ ले आती है और हम लोग साथ में मिलकर खाते हैं। और यहाँ का मोमोज़ सच में बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही अच्छा था। हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि मेरी दीदी फिर से कहती है चलो हम लोग शाम की आरती देख लेते हैं। वैसे तो मैं सो रही थी और वो पहले चली चुकी थी, फिर हम लोग बाद में जाते हैं। और यहाँ पे रात में भी सारी दुकान खुली हुई थी, सारी कुछ दिख रही थी बिल्कुल एकदम से। लोग अभी भी माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे, इसलिए मैं भी शाम की आरती देखने के लिए मंदिर चले जाती हूँ। फिर हम लोग वही सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वैसे ही मंदिर जाते हैं। यहाँ आकर के मुझे पता चलता है आधी आरती तो हो ही चुकी है मेरे आते-आते। फिर भी जो बची थी मैं यहाँ पे बैठ कर के सारे कुछ देख रही थी आराम से। मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो यहाँ पे एक अलग ही एनर्जी फ़ील होती है। यहाँ रात में भी काफ़ी शोर थी, क्योंकि यहाँ अभी भी लोग लाइन में लगे हुए थे, माँ के दर्शन कर रहे थे। अभी से ही लोग लाइन में लग के थे कि सुबह हम जल्दी ही दर्शन करेंगे। लोग दिए जला रहे थे और मैं यहाँ बैठ कर के देख रही थी। काफ़ी समय हम लोग यहाँ बिताते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मुझे तो यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा था, फिर हम लोग को काफ़ी रात हो चुकी थी तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से आने फिर रास्ते में हम लोग रेस्टोरेंट ढूँढते हैं तो वो तो बंद हो चुका था। फिर हम लोग एक होटल जाते हैं जहाँ कि मैं छोले भटूरे ऑर्डर करती हूँ और ये चावल दाल ऑर्डर करती है। फिर हम लोग मिल कर के खाते हैं और फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। मैं आपको कब कल की व्लॉग में आगे की बात बताऊँगी, आगे क्या हुआ, मैंने कैसे दर्शन किया।